ठीक है, तो अभी करेंगे टार कमांड। टार कमांड पता है किस लिए होती है? जैसे कि हम अगर बैकअप वगैरह कहीं पे लेते हैं फाइल्स का, तो जी मल्टीपल सर। फाइल से एक सिंगल फाइल क्रिएट करने के लिए हम टार कमांड यूज करते हैं। जैसे विंडोज में होता है ना विंडरार। विंडरार क्या करता है, जैसे रार फाइल होती है, रार फाइल, तो ऐसे ही जी टार फाइल होती है लिनक्स में। मतलब कि जी। मल्टीपल फाइल से एक सिंगल फाइल बनाने के लिए हम टार यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरह से मल्टीपल ना, फाइल से सिंगल फाइल बनाने हाँ, के एक लिए। तरह से ना आर्काइविंग यूटिलिटी होती है ये आर्काइव। मतलब कि जैसे मल्टीपल फाइल है ना, उससे एक सिंगल फाइल बना देंगे। अभी मैं करके ठीक दिखाऊंगा है सर। कैसे करते हैं। और जो टार फाइल है उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको साइज को छोटा कर देना। ठीक है, जिससे ठीक है कि सर। टाइम ना लगे उसको कॉपी करने में कहीं पे। ये एक ना बैकअप यूटिलिटीज होती हैं। जैसे मान लो कोई तुम्हें कह रहा है कि मान लो कंपनी में मुझे लोग्स चाहिए या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, उनके ना फाइल मल्टीपल फाइल का एक टार क्रिएट कर लेते हैं। और टार से जैसे ही वो पहुंचती है वहां पे, जी। वो उसको अनकम्प्रेस कर लेते हैं, फिर उसको अनटार कर लेते हैं, जो भी होता है उसमें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मतलब कि इसके लिए ओके बस सर। ये विंडरार वाला काम करता है एक तरह से। जैसे विंडोज में विंडरार होता है ना, विंडरार काम जी करता है, जी। क्या करता है, मल्टीपल फाइल से एक सिंगल फाइल बना के रखता है। वो जैसे रार फाइल तुम देखोगे सिंगल होती है, बट जैसे ही तुम उसको राइट जी क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करते हो, तो मल्टीपल फाइलें बन जाती हैं। ठीक है, तो जी। वही काम होता है बस टार का लिनक्स में। ठीक है, टेप आर्काइवल बोलते हैं इसको। इसकी फुल फॉर्म होती है टेप आर्काइवल। इसकी मैं थ्योरी में थोड़ा सा बता देता हूँ कि टार है क्या। तो टार के लिए ये जैसे ना, ये बैकअप टूल्स होते हैं, बैकअप के लिए यूज होते हैं। डीडी कमांड होती है, एक टार कमांड होती है। ठीक है, तो टार क्या है? टार इसमें लिखा है टार आर्काइविंग इन कलेक्शंस ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। इसमें मतलब कि ना फाइल भी होती है और डायरेक्टरी भी होती है। ये नहीं है कि ओनली फाइल फाइल का हम टार क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ओके फाइल्स सर। भी होंगी, डायरेक्टरीज भी होंगी, एंड टू मेक ए सिंगल फाइल, मतलब कि मल्टीपल फाइल से बस एक सिंगल फाइल बन जाएगी ये। देखिए लिखा ना, एंड टू मेक ए सिंगल फाइल नथिंग बट जी कंप्रेशन जी। डॉट tar means tape archiving. It is a archive file. By using the tar command we can take a backup of files and directories. मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होता बंदे को ना कि कौन कौन सी फाइलें आ गई है कौन सी नहीं। वो एक तरह से एक टार बना के ना उसको कहीं पे भी डाल सकते हैं, तो उसमें सारा डाटा चला जाएगा। इट कैन नॉट जी जी। सपोर्ट फाइल सिस्टम बैकअप एंड आल्सो नॉट सपोर्ट फॉर, ये देखिए कह रहा है कि ये इससे मतलब कि फाइल सिस्टम का बैकअप, मान लो एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में बैकअप लेना तुमने, तो हम टार से नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है देख, इट नॉट सपोर्ट लार्ज मोर देन 80 GB। ये 80 GB से ज्यादा डाटा को सपोर्ट नहीं करेगा। जी जी। और ये क्या करता है, जो बैड ब्लॉक्स होते हैं ना डिस्क के ऊपर, अगर वहां पे कोई डाटा हुआ है उसको स्किप कर देता है। देखिए टार विल, ये नहीं सच नहीं करता सच स्किप। टार विल नॉट स्किप एनी सिंगल फाइल इंक्लूडिंग बैड ब्लॉक्स आल्सो। तो मतलब कि ना ये एक लिमिटेशन होती है इसकी, ये 80 GB तक का डाटा को टार आर्काइव कर सकता है, उससे ज्यादा को नहीं कर सकता। उसके लिए अलग कमांड होती है, डीडी कमांड होती है। सर सर टार को ही आर्काइव बोलते हैं क्या? है, टार टार को ही आर्काइव बोलते हैं? हाँ, टार का मतलब है आर्काइव करने के लिए होता है ये। मतलब कि ये लिखा है ना, दैट इट इज ए आर्काइव फाइल। मतलब जो टार जैसे बनी ना, मान लो फाइल डॉट टार, तो वो एक उसको बोला जाएगा एक आर्काइव फाइल है ये। ओके। मतलब कि टार का मतलब तो टेप आर्काइव, इसका फुल फॉर्म यही तो होती है, टेप आर्काइवल। टार फुल फॉर्म जो होती है ना, वो होती है टेप आर्काइवल, जी ये इसका फुल मीनिंग होती है। तो उसको हम बोल देते हैं आर्काइव फाइल। जैसे मैं बता देता हूँ, टार फुल फॉर्म जो होती है ना, इसका मतलब पूरा मीनिंग ये होता है टेप आर्काइव। तो हम आर्काइव बोल देते हैं बस उसको, आर्काइव फाइल होती है, टार नहीं कोई बोलता। मतलब टेप आर्काइव नहीं बोलता, ओनली आर्काइव फाइल बोल देते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो टार हमें क्रिएट कैसे करना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस इसमें इतना कुछ नहीं है, ये थ्योरी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओनली पता होना चाहिए कि टार क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, और टार को लिस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो सबसे पहले तुम्हें जैसे यहाँ टर्मिनल पे दिख गया, और टार के लिए जो पैकेज होगा बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होगा। कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्शन सर्वर ऐसे होते हैं जहाँ पे टार पैकेज इंस्टॉल नहीं होता। जैसे वो तो तुम्हें तब पता चल जाएगा जब टार कमांड से रन करोगे ना, तो टार कमांड अगर काम नहीं कर रही तो मतलब पैकेज नहीं डला हुआ है। तो मोस्टली तो पैकेज डले ही होते हैं। अगर नहीं
अगर होगा नहीं होगा तो कुछ सर यम कुछ नहीं करना, बस यम इंस्टॉल। यम इंस्टॉल जैसे अभी और हमारी टार। कंपनी में कई सर्वर में नहीं था, तो यम इंस्टॉल टार स्टार हाइफन वाई कर देना बस। वो तो वैसे ये पैकेज तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड ही मिलता है। ठीक है, अगर मैं विच स्टार कहूँ ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें इसका वो आ जाएगा, प्रोग्राम फाइल की हो जाएगा। ठीक है, तो अब टार ओके क्रिएट सर। करना कैसे है, ठीक है। अब कुछ फाइल्स हैं, जैसे मेरे यहाँ पे ना गोरो वाली की सारी फाइल पड़ी है, गोरो गोरो नाम की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक कुछ है सर। फाइल्स का और कुछ डायरेक्टरी का टार क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टार, ठीक है सर। ठीक है, हाइफन ठीक है सी। सर। हाइफन सी का मतलब होता है क्रिएट करो, ठीक है। क्रिएट क्रिएट करो। वी का मतलब मर्बल्स, मतलब कि अगर आउटपुट देखनी है तो वी लगा दो, नहीं तो ना लगाओ। उसके बाद एफ, ठीक किस है। नाम से फाइल क्रिएट करनी है, मतलब कि किस फाइल्स में ये डाटा जाएगा सारा। तो मैं कुछ भी नाम बना देता हूँ, जैसे गोरो डॉट टार के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। ओके ओके। ये बनाया मैंने। अब ये कह रहा है कि इस फाइल के अंदर किस किस फाइलों को डालूंगा मैं। तो मैं कहता हूँ कि गौरव के नाम से जितनी भी है ना, स्टार लगा देता हूँ, मतलब पहले गौरव और बाद में दो तीन जो भी हो, ठीक है। और कुछ फोल्डर्स भी ले लेता हूँ, जैसे एक डेस्कटॉप ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये एक, दोनों दोनों साथ ही हो जाते हैं, फाइल और फोल्डर दोनों साथ हो जाते हैं। हाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये टार हाइफन सी भी है, टार क्रिएट करो गौरव डॉट टार के नाम से, ये फाइल्स होगी और ये फोल्डर्स होगी, ठीक है। अब इतना समझ में आया। जी। हेलो। यस सर। अब एंटर मारा, ठीक है। वर्कफ्लोज में क्या होता है कि हमें आउटपुट में ना डाटा दिखता जाता है जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक गौरव डॉट टार के नाम से फाइल बनी आ गई, ठीक है। जी। ये है आर्काइव फाइल, ठीक है। इसका जो जी। साइज है वो है du हाइफन एच करके देखना पड़ेगा ये, ठीक है। इसका जो साइज है वो है 28 MB का, ठीक है। अब इसको ना कंप्रेस भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस मतलब और कम करना। कम करना, साइज छोटा कर देना, ठीक है। तो ओके। कंप्रेशन के लिए ना यहाँ पे तीन चार यूटिलिटी यूज होती हैं, ठीक है। ये है, एक तो होती है gzip, एक होती है bzip, एक होती है xz, ठीक है। ये तीन यूटिलिटी यूज होती हैं, दिख रही है, कौन कौन सी सर? gzip bzip और xz, ठीक है। कहाँ पे है सर? स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ सर, दिख रही है। जी जिप, बी जिप, एक्स जेड, जी जिप, अनजिप। हम मोस्टली यूज करते हैं gzip ही हम यूज करते हैं, ये वाली यूज करते हैं मोस्टली ना, gzip, ठीक है। जी जिप। एक gzip है, एक bzip है, ठीक है ना, एक है xz, ठीक है। बट मोस्टली हमें gzip वाली सही करते हैं हम कंप्रेस, ठीक है। अब gzip ओके से सर। कंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं है, खाली हमें क्या करना है, gzip, ठीक है, ओके। उसके बाद दे देना जी फाइल जी नेम, जी जी। ठीक है। फाइल नेम है गोरख डॉट टार। ठीक है, gzip होती है, bzip2 होती है, xz होती है। तो gzip से करने के लिए आएगा gzip, और उसके बाद फाइल जो दो। उसमें हमें कंप्रेस करनी है, ठीक है। ठीक है। एंटर मारा, थोड़ा सा टाइम लेती है, फाइल के साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले कितना था साइज, 28 MB। अगर जी। अब मैं अगर साइज देखता हूँ तो मेरा एक मिनट, देखो जैसे ही तुम कंप्रेस करोगे ना, तो फाइल का एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जी। पहले क्या था, डॉट टार था ना, अब यहाँ पे इसके हम्म। पीछे लग जाएगा डॉट gz, देख ये लग गया, डॉट जी जेड। मतलब कि ये एक कंप्रेस फाइल है, ठीक है। अब इसका साइज अगर देखना है ओके ओके तो ओके। du हाइफन एच, और गोरो वाली फाइल जो है ना, इसका नाम दिया हमने। अब इसका साइज कितना हो गया, देख कितना हो गया, 28 MB से सीधा कितना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया। हाँ जी, हो गया। मतलब कितना था, अगर 28 MB। इससे और भी कम करना हो? इससे और भी कम करना हो तो
ज्यादा नहीं कम होगा अगर दोबारा एक्स जेड से कर सकते हैं। अभी देख मैं एक्स जेड से तेरे को कंप्रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे साइज कितना बड़ा 7 MB ना। अब यही कंप्रेस जी में करके दिखाता हूँ एक्स जेड से, ठीक है, एक्स जेड, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आ गई कंप्रेस वाली, ठीक जो है। हमने फाइल कंप्रेस करनी है। तो कंप्रेस वाली फाइल तो मेरे को दोबारा या तो अनकंप्रेस करना पड़ेगा इसको। उसके बाद 1 मिनट, देख जैसे ये या इस कम, या हाँ इसी को ही करें सर। हाँ इसको ही कर देता हूँ। देख अभी मैं तेरे को साइज दिखाता हूँ इसका। अभी जो इसका साइज है ना वो कितना है, बोरोटोटार का 7 MB, ठीक है। हम इसको अनकंप्रेस देख कैसे करते हैं, सबसे पहले अनकंप्रेस करना होता है, उसके बाद अनआर्काइव करना होता है। तो अनकंप्रेस करने के लिए टार, टार नहीं सच गंजिप, गंजिप, ठीक है। जैसे तुमने जी जिप लिखा था ना, जी जिप हम्म। कंप्रेस करने के लिए, वैसे ही गंजिप से ये अनकंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा, हम्म। अब एंटर मारा, अब क्या हो गया, अनकंप्रेस हो गया, मतलब एक्सटेंशन हट गया, ठीक है। हम्म। और दोबारा से साइज जो था दि- इसका, दिखाना इसको, हाँ ये टार फाइल आ गई है। हाँ अब ये इसका दोबारा साइज उठाया। अब मैं एक्स जेड से कंप्रेस करके दिखाता हूँ कि एक्स जेड से तो, हम्म। जी जेड से तो बना था 7 MB जो हमने करा था जी जी। जब हमने एक्स हम्म। जेड से करते हैं तो कितना हम्म। साइज बनेगा, ठीक है। एक्स जेड, ठीक है, बोरो डॉट टार, ठीक है, एंटर मारा। अब जो हम्म। एक्सटेंशन बनेगा वो डॉट जी जेड नहीं बनेगा, अब बनेगा डॉट एक्स जेड। हम्म। लास्ट में जो एक्सटेंशन बनेगा डॉट ना एक्स। वो बनेगा डॉट एक्स जी जेड। जी। और देख कितना साइज कम होगा, पहले कितना हुआ था, 21 MB कम हो गया था, है ना। हम्म। क्योंकि 7 MB बन गया था ना 28 MB की जगह। अब हाँ जी। XZ क्या करेगा, XZ मेरे हिसाब से और ज्यादा कम कर देगा, क्योंकि XZ जो है ना जी हम्म। जिप से और ज्यादा कम कर देता है, जी जेड मतलब जी जिप से। अब हम्म। देखता हूँ ये पता है कि फाइल के साइज पर डिपेंड करता है। अब देख जो क्या बना एक्सटेंशन डॉट XZ, ठीक है। अब ठीक है। इसका साइज अगर मैं देखता हूँ ना कि इसका साइज अब कितना बना, ये क्या उससे सही बना रहा है, कम बना रहा है नहीं, तो देख कितना कम कर दिया, पहले कितना था। और 4। तो एक्स जेड जो होता है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो मिनिमम जितना भी साइज हो सकता है ना वो करता है। अब देखिए इसने जी जीप से भी कम कर हम्म। दिया साइज। तो एक्स जेड कंप्रेशन यूटिलिटी जो होती है ना, जी जीप पी जीप एक्स जेड से सही होती है, क्योंकि वो साइज को मिनिमम हम्म। जितना होता है कम, कम से कम उतना देता है हमें। बट जी जीप ने कितना हम्म। दिया था, 7 MB, इसने कितना दे दिया, 4.7 MB, 4.7। ठीक है। अब तो इनको, ये हमने देखो, ये पहले हमने मतलब जो हमारी अलग अलग फाइल थी उनको हमने टार किया। टार का एक्सटेंशन आ गया डॉट टार। ठीक है। फिर हमने उसको कंप्रेस किया। कंप्रेस हमने किया, एक तो हम हमारे जी जेड से किया, उसे नहीं नहीं नहीं, करते जी जी हम एक किया। से ही, हम मोस्टली हम जी जेड से या एक्स जेड से ही कर सकते हैं। मैं तेरे को जी जेड से ही ओके। करते हैं मोस्टली। अब तुम एक्स जेड से भी कर सकते हो, एक्स जेड में और भी ज्यादा कम साइज हो जाएगा। अब जैसे इस फाइल को अनकंप्रेस करना होगा तो। हाँ अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। gzip वाली फाइल को हमने अनकंप्रेस करने के लिए क्या यूज किया था, गंजिप, ठीक है। गंजी। अब xz वाली जो फाइल्स हैं उनको अनकंप्रेस करते कैसे हैं हम, x, ठीक है, टैब दबा, है। हाँ जी, हाँ जी काफी सर। सारी कमांड्स आ गई, 1 मिनट, क्या करना है, x u, x u, 1 मिनट, नहीं सर, डॉट एक्स जेड वाली फाइल को अनकंप्रेस करना होगा तो उसे वही वही कर रहा हूँ, कैसे एक्स करें? जेड माइनस माइनस हेल्प कर ले या तो माइनस फाइल में देख क्या लिखा रहा है, माइनस डी लिख दो साथ में, वो डीकंप्रेस कर देगा, ठीक है। ये कर देना, ये करा बोरो, ठीक है, एंटर मारा, एलएस करा, दी। अनकंप्रेस, दोबारा से कितना साइज आ गया, 28 MB, माइनस माइनस हेल्प कर लिया ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब समझा, कौन माइनस माइनस? हेल्प, यहाँ ये लिख रहा है कि अगर आप हाइफन डी लगा दोगे ना तो वो डीकंप्रेस हो जाएगा। अच्छा, हाइपन डी लगा देंगे तो। हाँ हाइफन डी भी लगा दो, अरे एक और तरीका है,
पर वो तुम्हें रटना पड़ेगा, दिखाता हूँ। वो क्या है? वो ये है, ठीक है। मैं दोबारा से एक्जेट कंप्रेशन यूटिलिटी से इसको कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस सीधा ही फाइल नेम दे दो, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से अनजिप करके दिखाता हूँ। जैसे, ठीक है, सबसे पहले तो जी जिप को कंप्रेस करने के लिए जी जिप फाइल नेम, और अनजिप करने के लिए गनजिप फाइल नेम। उसके बाद बी जिप टू, और बी अनजिप, और एक्जेड और अनएक्जेड। मोस्टली हम एक ही करते हैं यार, जी मोस्टली हम जी जिप से ही करते हैं, ठीक है। ओके। अब कंप्रेस हो गया ये गोरो डॉट आर डॉट एक्जेड। अब पहले तो मैंने किससे किया था, जी एक्स जेड हाइफन डी से डीकंप्रेस करा था। डी। हाँ जी सर। अब हमने करना क्या है, एक्जेड, एक्जेड नहीं करूंगा मैं, अन, एक अनएक्जेड, ये कमांड आ गई ये वाली, ठीक है। ये बस तुम्हें रटनी पड़ती है ओके। बस, अनएक्जेड, और उसके बाद क्या दिया, फाइल नेम। ऐसे भी कर दो तब भी वही काम होगा, ऐसे कर लो या हाइफन डी लगा के कर लो, ये देख तब भी वही ये काम। सही है सर, वो जैसे अनजिप थी, ये अनजेड है। हाँ, जेड एक्स। अनएक्जेड। जैसे, हाँ। जब मैं एक बार लिखवा देख, एक तो थी हमारी सबसे पहले बीजिप और फाइल नेम कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। नहीं नहीं, बीजिप ये नहीं थी, सच गलत लिख दिया। सबसे पहले थी जीजिप, ठीक है, जीजिप और फाइल नेम, इससे कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। जी। उसके बाद थी गंजिप, मतलब इसको वो करने के लिए, अनकम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। अनकम्प्रेस करने के लिए। उसके ठीक बाद है। थी बीजिप टू। ये कंप्रेशन यूटिलिटी इतने टाइप किए हैं, एक यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थी बी अनजिप, ठीक है, फाइल। ये तो बी यू एन सर इन लिखेगा ना, टैब मारेगा वो अपने आप से, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। सर मेरे सर को इनका पता नहीं है। एक्सटेंशन, सर इनका इनका एक्सटेंशन भी लिख दीजिए सर इनके आगे ना। एक्सटेंशन जैसे जी पे, अगर, एक मिनट, अगर जी पे है ना, जी, ठीक जी है, तो डॉट जी जेड मिलेगा एक्सटेंशन। वो पता कैसे पता चलता है कि ये किस, अब देख, एक फाइल है, ये टार फाइल, ठीक है। मैंने क्या किया, ले इसका नाम हटा दिया, ठीक है। मैंने इसको कर दिया, क्या करूं, एस आर ई कर दिया, ठीक है। जी। अब मेरे को बता कौन सी टार फाइल है यहाँ पे, कोई सी भी नहीं सर। नहीं है ना। नहीं है। तो अब तेरे को पता है एस आर ई ये वाली है, ठीक है। अब कौन सी जी टार फाइल है मेरे को नहीं पता ना इसमें, करंट डायरेक्टरी में, ठीक जी। है। तो हम ना फाइल कमांड से देख सकते हैं, देख फाइल स्टार, एंटर मारा, इसने सबके टाइप बता दिए हैं, देख। ये कह रहा है कि डेल एक डायरेक्टरी है, डेस्कटॉप डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी है, डाउनलोड डायरेक्टरी है, ये टेक्स्ट फाइल है। और इसमें देख इसने क्या बोला, टार आर्काइव। मतलब कि ये एक तरीका है कि डॉट, देख लिनक्स में पता है क्या, लिनक्स में एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। वहां पे अगर आप डॉट आर भी नहीं लिखोगे ना, तो सिस्टम को पता होगा कि ये आर्काइव फाइल है, ठीक है। यहाँ जी। पे एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब देख मैंने डॉट आर हटा दिया, बट इसके लिए क्या है, ये अभी भी एक टार फाइल है, देख इसने बता दिया। और सर इसी से एक बार वो दिखाना, एक्सजेड वाली कर करके क्या आएगा? देख, अभी फाइल टार करता हूँ ना मैं, नहीं फाइल और एस आर ई, तो इसने क्या बता दिया, ये टार फाइल है। अब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सजेड ठीक है। एस आर ई, एक्सजेड से कंप्रेस कर रहा हूँ। और अब मैं डॉट एक्सजेड एक्सटेंशन ही हटा दूंगा, मतलब कि जो एक्सटेंशन दिया हुआ है ना, वो हमारे ह्यूमन, मतलब कीबोर्ड उसके लिए है, बंदे के लिए, कि उसको पता हो कि ये कंप्रेस है, ठीक है। नहीं तो सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम कहता है कि अगर मेरे को तो ये नहीं पता होगा ना कि डॉट आर डॉट एक्सजेड, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है वो किस टाइप की फाइल है। है नहीं। बट जो एक बंदा काम कर रहा है देख लिया। उसको पता चल जाता है
ये डॉट tar है तो ये आर्काइव फाइल है, डॉट xz है ये कंप्रेस फाइल है xz से। तो लिनक्स को कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता होता है वो किस टाइप की फाइल है, ठीक है। अब जैसे डॉट xz था, ठीक है, ले मैं इसका एक्सटेंशन हटा देता हूँ, MVSRE, ठीक है, मैं ओनली SRE करा इसे। ये अब भी बता देगा फाइल कमांड से ये क्या है। तो इसमें ये बता रहा है कि xz से कंप्रेस डाटा है। तो ये जो फाइल कमांड होती है बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड होती है। देख इससे क्या पता चलता है कि वो फाइल किस टाइप की फाइल है, क्या वो कंप्रेस फाइल है, क्या वो एसक्यूएल टेस्ट है, टू क्या वो टू कंप्रेस्ड डाटा है, क्या वो सिंबॉलिक लिंक सर है, क्या वो सर टू पाइथन। हाँ मिल गए। तो बस तुझे कहा तो रात को हुए के नहीं है पैसे भी, मैं कड़ा कैड कराऊंगा जब ले लिए। ठीक है, तो ये फाइल कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल है। देख इसका जो, एक्सटेंशन कौन सा है? हाँ, अभी जैसे कई सारी फाइलें पड़ी हैं, बट मैं तरीका बता रहा हूँ। वैसे कंपनी में क्या होता है कि डॉट tar डॉट xz डॉट फलाना लगा ही होता है, बट एक्सटेंशन के बिना अगर फाइल को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप की फाइल है, देन वी कैन आइडेंटिफाई द फाइल टाइप विद द हेल्प ऑफ फाइल कमांड, ठीक है। ओके अब सर। इसने फाइल ने ये बता दिया है सारी, एक कंप्रेस डाटा है, बट दिखने में तो वो व्हाइट रंग से है। बट अगर मैं करता हूँ फाइल, अगर मान लो इनिशियल फाइल है ये, इसको ये बता रहा है एक टेक्स्ट फाइल है। तो मतलब कि फाइल कमांड को क्या एक्सटेंशन देखा उसने, इसका तो कुछ भी एक्सटेंशन नहीं है, इसका डॉट CFG है। हम्म। तो उसको एक्सटेंशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप फाइल के बारे में टाइप उसका पता करते हो कि वो किस टाइप की फाइल है फाइल कमांड से, ठीक है। तो यस। अभी तो हम उस पे थे ना, टार हमने क्रिएट कर लिया था और उसको कंप्रेस मैंने कर दिया, ठीक है। अब जी अनकंप्रेस जी भी तुम्हें पता चल गया, ठीक है। जी। अनकंप्रेस तो कर दिया, बट टार को अनआर्काइव भी तो करना पड़ेगा ना अभी। अभी मैं दोबारा से अच्छा टार, मतलब जो जो हमने टार किया था उसको दोबारा ही उसमें लेके आना, मैं दोबारा से ना टार क्रिएट अनआर्काइव करवा में। देता हूँ। एक्चुअली मैं दोबारा से ना टार क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। टार ओके हाइफन सर। सी, मैं क्या करता हूँ स्लैश ETC में जो भी डाटा पड़ा है ना सारों का टार क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सर पहले दिखा दो डाटा एक बार ना। स्लैश ETC के अंदर जो भी डाटा बस ये वाला, मैं स्लैश ETC के अंदर गया, ये सारा डाटा ETC का बैकअप ले रहा हूँ, ETC का, ठीक है। टार हाइफन सी VF, ठीक है, नहीं सर ETC एक बार डॉट मुझे टार दिखाया नहीं सर, है। डाटा दिखा दो एक बार, जो फाइल थी ना वो दिखा दो ईटीसी के अंदर एक बार। ETC के अंदर तो बहुत सारी फाइलें हैं ना, ये देखो मल्टीपल फाइलें, इसमें क्या देखो, इन सब का टार क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब इन सब का बैकअप ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा इनका कर रहे हो सब बता। टार इन हाइफन, मतलब सर ये मतलब सर जो जो ये इतनी सारी फाइल थी इनको एक फाइल में लेके आना है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब देख ठीक है। टार हाइफन CBF ETC डॉट टार, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता कि नाम ETC ही देना, कुछ भी दे दो अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने तो सर ETC ये भी लिख, मैंडेटरी है कि डॉट डॉट टार लगाना है या फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं? यार पता क्या, वैसे सिस्टमेटिकली काम तो ऐसे ही होता है ना, डॉट टार वगैरह लगाना पड़ता है। अब अपने हिसाब से क्या दोगे इसमें, सिस्टमेटिकली मतलब तो कुछ ऐसे ही भी होगा ना। अगर कुछ भी दे दे तो सर मतलब ऐसा तो नहीं है ना, मतलब डॉट टार ही देना है? टार ही देना होता है यार, पता क्या है, इस तरह कुछ भी देंगे हम अपनी मर्जी से। अब सिस्टम में तो ये बोलता है ना कि टार ही लिखो इसको, वैसे कुछ और भी देंगे तब भी काम करेगा, बट फिर फाइल कमांड से तुम्हें देखना पड़ेगा बार बार। ओके 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 ठीक है सर। ये एक तो टार स्टैंडर्ड है, ही मतलब लिखो। स्टैंडर्ड वे है फाइल हाँ, नाम नाम जैसे देने मैंने का। लिखा ETC बैकअप डॉट टार, ठीक है। अब सबसे पहले आता है ना, इसका सिंटेक्स क्या होता है, टार, ठीक है, हाइफन सी मतलब क्रिएट करो, V से करो, F का मतलब फाइल नेम है ये, ठीक है। उसके बाद हमें देना है कि किसका टार क्रिएट करना है। मैं कहता हूँ स्लैश ETC में ना जो भी कुछ पड़ा हुआ है, आया समझ में। ठीक है स्टार मतलब सारा। हाँ, ठीक है पर्टिकुलर सर। कुछ फाइल करनी है तो उन फाइलों के नाम दे दो, ठीक ठीक है। है सर। एंटर मारा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फाइलें ज्यादा है ना। ये सर। हो गया, एलएस करा, ये करा, आ गया, ये रहा ETC बैकअप डॉट टार, ठीक है। इसमें क्या अच्छा है, सर अब ETC, इसको खोलना है, एक मिनट इसको इसको ओपन करना सर। एक मिनट, DU-H से इसका बैकअप वो दिखा देता हूँ। इसका जो साइज है 28 MB ही है,
कंप्रेस करना है तुमने पता ही है, gzip से कर सकते हैं, करके दिखा देता हूँ। gzip, ठीक है, किया मैंने कंप्रेस। अब 28 MB की जगह साइज थोड़ा कम हो जाएगा, 10 MB तक चला जाएगा ये। अब ये देखो 10 MB तक हो गया, एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइज कितना हो गया, 7 MB हो गया, ठीक है। अब एक, अब मुझे ना देखना है इस फाइल के अंदर है क्या, ठीक है। एक तो होता है मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूं, एक कमांड होती है जो बिना एक्सट्रैक्ट करे ये बता देगी कि इस फाइल के अंदर क्या क्या पड़ा अच्छा मतलब सर ये एक्सट्रैक्ट फाइल को ही देखने के लिए, है। मतलब क्या क्या कहा आपने, दोबारा रिपीट करना। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, हाँ सर रिपीट करना, क्या बोला आपने। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मेरे को ना, मैंने .gz से देख, मैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, तुम टार क्रिएट कर रहे हो, किन किन फाइलों का टार है वो तो तुम्हें पता है ना, बट दूसरा बंदा आया कोई, उसको पता करना है कि किन किन फाइलों का ये टार क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। जी तो अब ये एक्सट्रैक्ट करे बिना, ठीक है, विंडो में क्या होता है कि हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर वो दिखाता है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। आती है ना मल्टीपल ठीक फाइल, है सर। वो जी जी करते हैं जी जी। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। अब हम इसमें देख सकते हैं विदाउट एक्सट्रैक्ट करे हुए हमें ये फाइल बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं, ओके 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 सर। ठीक है। मैं करता हूँ वो तो, मैं, वो तो तुम्हें पता ही होगा टार किस किस फाइल का क्रिएट किया, बट किसी दूसरे बंदे को और देखना, ठीक है। ओके सर। तो टार -tvf फाइल नेम दे, ठीक है। जैसे सी लिखा था ना, सी, ओके सर। उसकी जगह पर टी तो दे दो। टी का यहाँ पे, टी का यहाँ पे क्या होगा सर, टी का लिस्ट मीन्स। करो, लिस्ट मतलब कि इसको लिस्ट करो, एक्सट्रैक्ट ना करो, ठीक है। या टी का मतलब ऐसे तुम्हें किसी भी ऑप्शन का मतलब देखना है ना, तो टार हाइफन माइनस माइनस हेल्प कर लो बस। अब ये देख टी का मतलब इसमें देख क्या है, तो पूछ रहा है ना टी का मतलब क्या है, तो रटने वाला कुछ नहीं होता, ये माइनस माइनस हेल्प से पता चल जाता है सारा ना, जो भी हमारा है। अब टी का मतलब यहाँ पे दिया होगा कहीं ना कहीं, वो बस इसमें ढूंढना ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। वैसे इसका हर एक का मतलब यहाँ पे लिखा होता है, गिटार हाइफन टी क्या है। मैन पेज ओपन करता हूँ इसका ना, मैन टार, ये देख, ये रहा। इसमें थोड़ा सा ना मैं, मतलब कि बड़ा लगता है पेज, बट इसमें सब कुछ लिखा होता है डिटेल में ना, जो भी तुम पूछ रहे हो ना, टार हाइफन टी का मतलब क्या होता है। ओके सर। एक मिनट, रेगुलर फाइल, ये फाइल के टाइप होते हैं, कितने टाइप की फाइलें होती हैं, रेगुलर फाइल, डायरेक्टरी, सिंबॉलिक नेम। मतलब टार हाइफन टी का मतलब होता है लिस्ट कर दो, इसमें ढूंढना पड़ेगा, काफी बड़ा है पेज, ठीक है, मतलब कि लिस्ट कर दो पर एक्सट्रैक्ट ना करो, ठीक है। ओके सर। तो ये वाली फाइल थी ना, तो मुझे लिस्ट करना है, ठीक जी है, तो टार हाइफन टी बी एफ और फाइल नेम, ठीक है, दिया। ये देख लिस्ट करके दिखा दिया, इसमें ये डाटा पड़ा था, ठीक है। अब लिस्ट तो कर दिया इसने, बट इसने एक्सट्रैक्ट नहीं करा था, एक्सट्रैक्टर नहीं कराया इसने कुछ भी, ठीक है। मतलब कि वो एक्सट्रैक्ट तो, अब हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो लिस्ट करा विदाउट एक्सट्रैक्टिंग के। जी अब हमें एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, मतलब बैकअप तुमने पहुंचा दिया, इसको कॉपी कर दिया किसी दूसरे लोकेशन पे, वहां पे डेस्टिनेशन पे जाके इसको एक्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, इसकी ओरिजिनल जी जी। लोकेशन। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले मान लो कोई तुमने फोल्डर बनाया, mkdir etc बैकअप कुछ भी बना लो यार, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बनाया। अब तुमने क्या करा नहीं इसको, फोल्डर उस इसके लिए फोल्डर ही बनाना पड़ता है सर। तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा ना, ऐसे सारी फाइलें यहीं पे भर जाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम। अब यहाँ पे देख कितनी फाइलें पड़ी हैं, मतलब फोल्डर के अंदर ये फाइल डाल दो। यार पता है कि आप देख, मान ले चल मैं यहीं पे कर देता हूँ, अब यहाँ पे मान ले ये भी मिक्स हो जाएगा डाटा इसमें, फिर जो पड़ा हुआ है। जी अब मान ले यार कोई मैं कुछ डाटा यहाँ पे कॉपी कर दूं फाइलें, तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी, मेरी मेरी फाइलें कौन सी थी, उनकी कौन सी थी। जी। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ ना यहाँ पे, जैसे फोल्डर बना देते हैं हम, फिर लिखते हैं ये फलाने का डाटा, ऐसे फोल्डर बना लो, ओके ओके
फोल्डर बना रहा हूँ ना, इस तरह यहीं पे डाटा आ जाएगा सारा, नहीं तो भर जाएगा ये पूरा यहाँ पे टर्मिनल। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो मैंने mkdir एक फोल्डर बनाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, tar -x कमांड यूज होती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको करना है। अब अगर हम ये कमांड देंगे ना तो बाय डिफॉल्ट ये करंट डायरेक्टरी में ही एक्सट्रैक्ट करके बैठ जाएगा, ओके मतलब कि तेरा ये सारा भर जाएगा टर्मिनल में। तो हमने क्या करना है, हाइफन ओके कैप सी, ठीक है, हमने एक फोल्डर बनाया, इसमें जाके एक्सट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये हाइफन, हाइपन कैपिटल सी आएगा सर? हाँ कैपिटल सी आएगा ये, ठीक है। मतलब कि इस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करो। अगर हम ये चीज नहीं देंगे, ये चीज नहीं देता मैं, तो क्या करेगा, ये करंट डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे को ओके सर। करंट डायरेक्टरी में नहीं करना, मैं कहता हूँ एक फोल्डर बनाया उसके अंदर एक्सट्रैक्ट करो, एंटर किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कोई एक्सट्रैक्ट होके नहीं आया डाटा, कहाँ पे गया सारा डाटा, इसके अंदर, इसके अंदर ईटीसी इसके बैकअप, अंदर। ठीक है। एलएस करा, सारा ठीक है सर। बैकअप आ गया, ईटीसी का बैकअप आ गया, ये रहा ईटीसी। इसका साइज मैं देखता हूँ, तो साइज इसका कितना है, 30 MB। इसके अंदर गया मैं, सारी फाइल सारी, ठीक है। ठीक है सर। मतलब कि हमने क्या किया इसमें, टार कैसे क्रिएट करते हैं, टार फाइल को लिस्ट कैसे करते हैं विदाउट एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कंप्रेस कैसे करते हैं जी जिप से, बी जिप से, और एक्सजेड से अनकंप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो इतना ही आना चाहिए टार में। और टार का इसका जो मतलब कि वही होता है, आर्काइविंग के लिए यूज होता है, मल्टीपल यहाँ पे जैसे फाइल कमांड्स दी हुई है, जैसे ये देखो टार -c हमने ये किया था, ठीक है। तो हम देख फाइल नेम का ना पाथ भी दे सकते हैं कि कहाँ पे वो फाइल क्रिएट होगी। अभी तो मैंने करंट डायरेक्टरी में करी थी ना, तो अभी जैसे इसमें मैंने बोला हुआ है /root/etc.tar, मतलब /root में etc.tar के नाम से टार बना दो, ईटीसी के अंदर जो भी है सबका बैकअप ले लो, स्टार लिख दो वहां पे, ऐसे tar-t मतलब लिस्ट करो, tar-xbf। तो मोस्टली ये तीन ही यूज होती हैं ऊपर वाली, ठीक है। बाकी इनका भी ठीक है सर। क्या काम है, जैसे tar-f है टू डिलीट द फाइल फ्रॉम द टार, मतलब एक टार फाइल में कोई फाइल थी उसको डिलीट करना है, तो ये लगाओ, एक पर्टिकुलर फाइल थी उसको डिलीट करना है, तो ये लगा दो। वैसे मल्टीपल, अब जैसे ये टार फाइल बनी हुई है, नहीं वो मेरा टार बना हुआ है, 1 मिनट, cd डबल डॉट करके बाहर आ गया मैं, ठीक है, ये था, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी फाइल है, मान लो पास wd की फाइल पड़ी हुई है इसके अंदर, फाइंड करो इसके अंदर, etc के अंदर, etc, ये मेरे ख्याल इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, हाँ ईटीसी बैकअप के अंदर फाइंड करो /ईटीसी बैकअप के अंदर नेम पास wd, देख ईटीसी बैकअप के अंदर पास wd की फाइल पड़ी है ना, ये पड़ी, हेलो, हाँ जी सर। ये टार हाइफन, इसका मतलब पता है क्या होता है, tar-f। मोस्टली पता है क्या, हमें इतना कुछ जरूरी नहीं होता इतना कुछ करने का, हमें मोस्टली ये बताना चाहिए टार क्रिएट कैसे होता है, टार लिस्ट कैसे होता है, टार एक्सट्रैक्ट कैसे होता है। ये tar-f यूज होता है जब हमें एक टार क्रिएट हो चुका है उसमें से कोई फाइल डिलीट मारनी है, जी। तो फिर ये हम यूज करते हैं। मोस्टली ये कमांड कम ही यूज होती है, मैंने तो देखा नहीं इतना यूज होता है अब तक, ठीक है। और tar-cbf ये सब सारा वही है, टार क्रिएट करना, जैसे भी हम, और ये कंप्रेशन यूटिलिटी है gzip, ठीक है। bzip टू xz अनकंप्रेस करने के लिए gunzip, b unzip टू और unxz, ठीक है। ये कंप्रेशन यूटिलिटी है, सबसे ज्यादा जो अच्छी कंप्रेशन यूटिलिटी होती है, जो सबसे ज्यादा कम साइज करती है, वो होती है xz, ठीक है। XZ। xz में क्या होता और है, सर सर XZ को अनकंप्रेस करने के लिए अन XZ होगा। हाँ unxz, ठीक है सर। ये unxz कर लो या xz-d कर लो, अगर नहीं याद आ रहा तो, कई बार होता है ना याद नहीं आ रहा, ठीक है तो सर। उसको xz माइनस माइनस हेल्प करके उसमें भी कर सकते हो, जैसे xz है, ठीक है। तेरे को नहीं याद आ रहा कि जी। अनकंप्रेस करने के लिए क्या करते थे, ठीक है,
तो मैन एग्जिट, क्या खोला मैन पेज। अब मैन पेज तो खुल गया, अब देखिए लिखा हुआ हेलो। हेलो। हाँ जी सर। अब तुम्हें नहीं पता ना मतलब कि क्या हो रहा है, कि तेरे को नहीं पता अनकंप्रेस कैसे करते थे एग्जैक्ट को। तो मैन पेज ओपन कर लो, ये लिखा दे, दिख रहा और है? सर ये जैसा जी जी अनजिप लिखा हुआ है सर, अनजिप से क्या होता है? अनजिप से खाली अनजिप से अनकंप्रेस हो जाएगा ना। और जी अनजिप से क्या होता है सर? यार ये ना कई सारे एक्सटेंशन होते हैं, जी जिप, बी जिप और एग्जिट। जी जिप जो है वो अनकंप्रेस होगी गन जिप से, GUNZIP। टू। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो। अगर जी जिप है तो गन जिप से होगी, बी जिप है तो बी अनजिप से होगी, एग्जेड यस सर, टू। एन अनएग्जेड से होगी। टू। ये वाले कंप्रेसर टूल यूज होते हैं ना इसमें। यस सर, टू। हाँ ये वाले हैं, मैं तेरे को व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। ये वाले यूज होते हैं तीनों इसमें। मतलब कि बस हमें इतना ही पता होना चाहिए, कंप्रेशन यूटिलिटी में इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, रॉकेट साइंस वाला काम है कि काफी सारी यस होती सर, है। सर टू। इसमें मतलब कि इतना नहीं होता कि हमें काफी सारा करना है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भेज दिया मैंने। तो मतलब कि यह अपना बस ये बताना चाहिए टार कैसे क्रिएट करते हैं, अनकंप्रेस करना, कंप्रेस करना, टार को एक एक सिंगल फाइल में डालना। ठीक है, तो इतना ही होता है टार में। ओके सर। हाँ बाकी जो रिबूट वाला है वो मैं कभी कराता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट है टार में, टार वगैरह या अनकंप्रेस कंप्रेस का मतलब। नहीं सर, बस बस ये आगे ध्यान सर। रखना कि वो जैसे तो मैंने फाइल डॉट टार दे दी है, तो ऐसा नहीं है, एक पाथ तुम बता भी सकते हो कि वो फाइल कहाँ पे क्रिएट हो। जैसे इन्होंने बताया कि स्लैश रूट में etc डॉट टार to copy all the files and directory from slash etc and make a single file and place it to the disk। तो ये भी तुम एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस पता होना चाहिए टार क्रिएट कैसे करना है, लिस्ट कैसे करना है और एक्सट्रैक्ट कैसे करना होता है उसको, कंप्रेशन यूटिलिटीज जो जितने भी हमारी जो कंप्रेशन ओके सर। यूटिलिटीज होती है ना उनका बताना। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे हम टार क्रिएट कर देते ना, ठीक है, तो हमें जी। बाद में उसको कंप्रेस करना पड़ रहा है। ठीक है, जी। तो ये काम तुम एक साथ भी कर सकते हो, पता तुम्हें। एक ओके। मिनट मैं दिखाता हूँ, ये फाइल थी, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, डिलीट कर दिया, दोबारा से टार क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका etc का ही। ठीक है, ओके सर। टार क्रिएट करो, बी से वर्बोज, एफ से फाइल। अब तुम्हें क्या करना पड़ता था, पहले टार क्रिएट करते थे उसके बाद कंप्रेस करते थे, तुम करते थे ना। तो जी। मैंने जैसे मान लो ये बनाया etc टू टार के नाम से, इसका टार क्रिएट करना है, स्लैश etc में जो भी है वही सबका टार क्रिएट कर दो। ठीक है, बट इसके साथ एक ऑप्शन लगा दो बस, जेड। वो क्या करेगा, क्रिएट भी कर देगा। क्रिएट तो हो ही रहा है, ऐसे ऐसे हो ही रहा है क्रिएट। जेड क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा साथ के साथ उसको। साथ के साथ ही दिखाता हूँ, देख करा मैंने। खा, खाली जड़ लगाने से। हाँ ls किया, एक मिनट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें ना टार, क्या एक बार टार क्रिएट कर रहे थे हम, उसके बाद उसको जाके कंप्रेस कर रहे थे, तो ये क्या होता है कि डबल काम हो जाता है हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ना टार का साथ साथ जब टार क्रिएट कर रहे हो ना उसके साथ साथ उसको कंप्रेस भी कर सकते हो, पता है तुम्हें। ओके सर। जैसे मैं कहता हूँ टार क्रिएट करो बी से एफ से फाइल, ठीक है, etc डॉट टार के नाम से, किस किस का करना है, स्लैश etc के अंदर मेरा जो भी डाटा पड़ा हुआ सबका टार क्रिएट कर दो। ठीक है, तो ऐसे जब तुम करते थे तो टार तो क्रिएट हो जाता था बट वो कंप्रेस नहीं होता था। तो ये कहता है कि यहाँ पे ना जेड लगा दो, और ध्यान रहे कि ओके, जब भी, खाली जड़ से हो जाएगा। हाँ ध्यान रहे जब भी जेड लगा रहे हो ना, ये हाइफन हटा देना यहाँ से। कई बार क्या होता है कि ना हमें ये सीक्वेंस वाइज देना पड़ता है जेड। अब मेरे को नहीं पता जेड यहीं पे आएगा कि नहीं, तो मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए हाइफन लगा दो। क्योंकि अगर हाइफन लगाते हो ना तो हाइफन का मतलब है कि सीक्वेंस में लिखो सब कुछ।
बट मेरे को नहीं पता कि सीक्वेंस में कैसे आएगा, इसलिए मैंने हाइफन हटा दिया। ठीक है? ध्यान में जब यहाँ जेड लगाओगे ना तुम साथ के साथ, जब कंप्रेस कर रहे हो तो हाइफन हटा देना आगे से। ठीक है सर। हाइफन हटाया, एंटर मारा, ठीक है। अब फाइल क्रिएट हुई, ये ये देखो क्रिएट तो होगी। अब ये कंप्रेस भी है, देखो du हाइफन h। अगर मैं इसका साइज दिखाता हूँ ना तुम्हें, ये देखिए पहले से ही 7 MB है, पहले ही 7 MB बन रही तो है। सर इसका 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 एक्सटेंशन डॉट टार ही रहेगा, वो उसमें हाँ कंप्रेस वाला नहीं बदल वो होगा। एक्सटेंशन यहाँ से देख लो ना कि किस टाइप की फाइल है। देखो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो देख इसमें बता रहा है gzip। वो तुम यहाँ से भी देख सकते हो, देख वो मैं दिखाता हूँ। देख ये बता रहा है gzip compressed डाटा है। देख मतलब जब तुम जेड ओके। लगाते हो ना तो बाय डिफॉल्ट इसको gzip से कंप्रेस कर देता है उसी के साथ ही। बट ठीक है। उसने, तुम्हें तो पता है चल gzip से कंप्रेस कर देता है, बट तुम्हारी फाइल नेम नहीं बनी वैसे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो पता क्या करो तुम, वो पता क्या करो, जब तुम ये फाइल बना रहे थे ना, हम्म तुम्हें पता था ये gzip से बनेगी, पता था ना, हम्म। तो यहाँ पे बस gz दे दो। क्योंकि जब तुम जेड लगा के अच्छा। कंप्रेस करते हो ना तो वो अपने आप से एक्सटेंशन नहीं देगा। हम्म, एक्सटेंशन तब ठीक है। देगा जब उस पर्टिकुलर कमांड को तुम यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे दे दो, क्या दिक्कत है, ये दे दी, ठीक है, एंटर मारा। अब ये लो अगर डॉट जी जेड डी करके दिखा देता हूँ साइज इसका क्या है, ये लो आगे 7 MB। फाइल कमांड से भी देख लो, आल डॉट एंटर, लो जी जी कंप्रेस डाटा। जी सर। भी हम ये कमांड यूज करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि बंदे को एक साथ कंप्रेस भी करना है और क्रिएट भी करना है, तो जेड लगा लो और फाइल नेम के पीछे डॉट जी जेड दे दो, क्योंकि तुम्हें पता है डॉट जी जेड लग के नहीं आएगा अगर तुम जेड वो साथ के खत साथ लगा हाँ रहे हाँ। हो। और दूसरी चीज जी सर। हाइफन हटा दो। हाइफन नहीं हटाओगे ना तो कंप्रेस दोनों काम नहीं होंगे, ना क्रिएट होगा ना कंप्रेस होगा। तो हाइफन जी हटाना सर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हाइफन हटानी है, दूसरी चीज डॉट जी जेड एक्सटेंशन दे दो। इससे क्या होगा कि ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये जी जी से कंप्रेस डाटा है। ऐसे क्या है कि वो एक्सटेंशन नहीं देगा बट फाइल कमांड से तुम देख सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि फाइल कमांड ओ से तुम किसी भी टाइप का फाइल देख सकते हो, किस टाइप की फाइल है, सिंबॉलिक फाइल है, वो पाइप फाइल है, जैसे 7 टाइप की जी फाइल जी होती है लिनक्स में, ठीक है। जी बट देखने में तो वो वाइट ही आती है, बट तुम कैसे आइडेंटिफाई जी। करते हो, फाइल कमांड से, फाइल और सर फाइल। वो पता सर, एक्सटेंशन पता है वो आपको सारे 7 दिखा सकते हो उनको? कंप्रेस करने वाली क्या है, नहीं, जो एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं? एक मिनट। तो ठीक है, तो ये होती थी कि टार कमांड, ठीक है, टार क्रिएट करना, टार को एक्सट्रैक्ट करना, टार को लिस्ट करना और उसको कंप्रेस करना gzip pzip gunzip यूटिलिटी से। और टार हम कैसे क्रिएट कर जी। सकते हैं, किसके साथ, उसको जिप करने के साथ साथ कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने बता दिया। इस कमांड से हम उसको क्रिएट भी कर सकते हैं और अपना उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो ये था टार का सारा। बाकी ठीक है, तो लिनक्स में ना एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है। लिनक्स में अगर आप एक्सटेंशन नहीं भी लगाओगे तो सिस्टम को पता होगा वो किस टाइप की फाइल है और वो ओपन भी होगी, वो अपना काम भी करेगी, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन हम यूज करते हैं जस्ट फॉर जो हमारा बंदा काम कर रहा है उसके लिए यूज कर रहे हैं, उसको पता होगा ये किस टाइप की फाइल है। जैसे उसको पता होगा कि हाँ ये डॉट जीजेड है तो ये कंप्रेस्ड फाइल है। बट विंडोज में एक्सटेंशन मायने रखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये फाइल है, ये वर्ड फाइल है, तुम्हें दिख रही होगी ये वाली, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। विंडोज में देखो एक्सटेंशन कितना मैटर रखता है, लिनक्स में नहीं रखता। अब देख इसमें ये वर्ड फाइल है, इसको मैंने ओपन किया, इससे का एक्सटेंशन क्या है, डॉट डॉक है ना, ठीक है। जी जी। मान लो मैंने इसको रीनेम कर दिया, इसको मैंने कर दिया डॉट पीडीएफ। अभी तो ये ओपन हो रहा है क्योंकि, बट लिनक्स में क्या होता है ना, इसमें अपना विंडोज में कई चीजें होती है जो हम उनका एक्सटेंशन अगर चेंज कर देना तो ओपन ही नहीं होती वो। जैसे मान लो मैंने प्रॉपर्टीज में गया, मैं चेंज करके ना
ये चेंज किया, इसको मैंने किसी और टाइप में कर दिया, पीडीएफ में कर दिया। लो ये लो, मतलब एक्सटेंशन ही तो चेंज किया सिर्फ मैंने, इसको मैंने करा एक्सेप्ट। ये देखो एरर देके बंद हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन इम्पोर्टेंट है विंडोज में, बट लिनक्स में क्या है, अब देख ली, अब ये इसका एक्सटेंशन देख क्या बन गया, डॉट एक्सएलएक्स ही है, बट मैंने इसका टाइप चेंज करा है तो नहीं ओपन हो रही, बट लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे एक्सटेंशन इम्पोर्टेंट नहीं होते, यहाँ पे एक्सटेंशन इम्पोर्टेंट होते हैं अपना विंडोज में। जी सर। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके एक्सटेंशन आपको नहीं पता तो वो फाइल नहीं ओपन होती, ठीक है।